हिंसक सास। मदनपुर नाम के गांव में सुशीला नाम की 50 साल की औरत रहा करती थी। पति की मौत हुए 10 साल हो गए। वो अपना इकलौता बेटा पांडव के साथ रहती थी। पांडव की उम्र 25 साल था। सुशीला बहुत खड़ूस, घमंडी और लालची औरत थी। पांडव बहुत अच्छा लड़का था। पांडव सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सुशीला पैसों की लालच में आकर पांडव को बदसूरत लड़कियों से भी शादी करवाने के लिए तैयार हो गई। पांडव काव्या नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। काव्या पढ़ी लिखी और बहुत सुंदर और सुशील लड़की थी। दिल की बहुत अच्छी थी, पर उसके माँ बाप बहुत गरीब थे। माँ की मानसिकता जानने के बावजूद पांडव ने काव्या से कोर्ट मैरिज कर ली। शादी करके वो जब घर आया तो सुशीला आग बबूला हो गई, पर वो अपना गुस्से पे काबू रख के बेटे के सामने नौटंकी करने के खातिर दोनों को आरती दी। काव्या ने सुशीला का पैर छुआ। सुशीला काव्या को नाटकीय अंदाज से गले लगाई। पांडव घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाते ही सुशीला ने काव्या से, क्यों रे कलमुही, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे को अपने झांसे में डालेगी? मैं तो सिर्फ मेरे बेटे के सामने नाटक कर रही थी। अब तू देखती जा, इस घर में ज्यादा दिन कैसे रह पाएगी, मैं भी देखूंगी। सासू माँ, आप भी मुझे जानती नहीं है। आप नाटक कर रही है, ये मुझे पहले से ही पता था। मैं भी कोई कम नहीं हूँ। आप कैसे मुझे इस घर से निकालेंगे, वो भी मैं देखूंगी। अब सुशीला और काव्या के बीच एक तरह से कंपटीशन शुरू हो गया। सुशीला अपने बेटे को दिखाने के लिए जानबूझकर उसके सामने घर का पूरा काम करने का नाटक कर रही थी। ठीक उसी समय पर काव्या आकर सासू माँ के हाथ से काम छीनकर खुद कर लेती थी। पांडव को लग रहा था कि दोनों में कितना प्यार था। एक दिन सुशीला ने काव्या के खाने में जुलाब आने की दवाई मिला दी। दवाई मिलाते वक्त काव्या ने देख ली और काव्या बड़ी चतुराई से खाना बदल दी। सुशीला ने खाना खाने के बाद उसकी हालत खराब हो गई। जुलाब की वजह से वो परेशान हो गई। उसने बिस्तर पकड़ ली। लगातार जुलाब होने के कारण उसका सेहत बिगड़ गया। सुशीला को पता लग गया कि ये काम काव्या ने ही किया है। सुशीला जाकर अपने बेटे से शिकायत की, बेटा पांडव, तेरी बीवी मुझे मारने पर तुली है। वो तेरे सामने नाटक कर रही है, रोज मेरे साथ पूरा घर का काम करवा रही है। आज तो उसने हद ही पार कर दी। मेरे खाने में उसने जुलाब की दवाई मिला दी और मुझे वो जान से मारने की कोशिश भी कर रही है। आज वो जुलाब की दवाई मिलाई, कल को तो वो मेरे खाने में जहर भी घुला सकती है। मुझे नहीं लगता कि तेरी बीवी मुझे कुछ देखना चाहती है, वो मुझे मारना चाहती है। बेटा, मुझे उससे छुटकारा दिला दे। ये क्या कह रही है माँ? काव्या कभी ऐसे कर ही नहीं सकती। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी गलत कर नहीं सकती। उनकी बातों के बीच काव्या आ गई। आते देखकर पांडव ने काव्या से पूछा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ काव्या? क्या तुमने मेरी माँ के खाने में जुलाब की दवाई मिलाई? बिना कुछ जवाब दिए काव्या ने अपना मोबाइल फोन खोला और फोन में उसने जो वीडियो निकाला था वो वीडियो दिखाया। उस वीडियो में सुशीला ने काव्या के खाने में जुलाब की दवाई मिलाते हुए कैप्चर हुआ। वो देखकर पांडव परेशान हो गया। अब काव्या पांडव से, मैं उनको सबक सिखाने के लिए ही आज उनके साथ ऐसा बर्ताव किया। जिस दिन मैं घर में आई उसी दिन उन्होंने मेरे साथ चैलेंज किया था कि वो मुझे इस घर से कुछ ही दिनों में बेदखल कर देंगे। मेरे पास सबूत है। आप ही बताइए, मैंने आपकी माँ के साथ गलत बर्ताव किया या वो मेरे साथ गलत बर्ताव किया है? फैसला आप ही सुनाइए। माँ, आप अगर नहीं चाहते हैं कि काव्या इस घर में रहे तो हम दोनों इस घर से निकल जाएंगे। पर एक बात याद रखना, मैं काव्या से बहुत प्यार करता हूँ। आपको छोड़ सकता हूँ पर उसे नहीं छोड़ सकता। सुशीला तुरंत रो पड़ी और उसने अपने बेटे को माफी मांगी और साथ साथ काव्या को भी माफी मांगी। पांडव और काव्या दोनों ने सुशीला को माफ कर दिया और उस दिन के बाद सुशीला और काव्या माँ बेटी जैसे रहने लगे। कलेक्टर बहू गरीब सास। रामपुर नाम के गांव में रघु नाम का 30 साल का गरीब किसान रहा करता था। वो दिल का बहुत ही अच्छा था। भले ही वो गरीब था पर उसकी सोच विचार बहुत अमीर था। उसका पिता राघव बहुत ही अच्छा इंसान था, पर माँ रेणुका बहुत नीच ख्यालात की औरत थी। उसी गांव में राधा नाम की पढ़ी लिखी लड़की रहती थी। उसकी गरीबी के कारण उसके माता पिता उसे आगे की पढ़ाई के लिए रुचि नहीं दिखाए। राधा भी अपनी गरीबी के कारण आधे में ही पढ़ाई छोड़ दी। राधा मन ही मन रघु से बहुत प्यार करती थी, पर वो कभी इजहार नहीं की। राधा के घर वाले राधा के लिए रिश्ता जब देखने जा रहे थे तब वो अपनी दिल की बात अपने पिता से बोली। पिताजी, आज तक आपने जो भी कहा मैंने वही किया।
आज आप मेरे लिए लड़का ढूंढने जा रहे हैं। क्या मैं आपको अपने दिल की बात बता सकती हूँ? बेटी, मैंने भी आज तक तुम्हें पूर्ण आजादी दी है, स्वतंत्र सोच लेकर जीने के लिए कहा। तुम अपने दिल की बात बेझिझक बोल सकती हो। पिताजी, मुझे रघु बहुत पसंद है। भले ही वो गरीब है, पर दिल का वो बहुत अच्छा है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आप अगर इजाजत दे तो जाकर रघु के माता पिता से मेरे बारे में बात कीजिए। राधा के पिता को भी रघु बहुत पसंद था, इसलिए वो तुरंत हाँ बोल दिया और वो जाकर रघु के माता पिता से बात किया। रेणुका के मना करने के बावजूद रघु ने राधा से शादी कर ली। रेणुका को राधा पसंद नहीं थी, फिर भी जोर जबरदस्ती शादी के लिए तैयार हुई। शादी होने के बाद रेणुका ने राधा के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दी। रघु एक दिन राधा से, राधा, जब तक तुम काबिल नहीं बन जाओ तब तक हम बच्चों के लिए नहीं सोचेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम और पढ़ो। मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी पढ़ती हो। मेरा एक सपना है कि मेरी बीवी एक कलेक्टर बने। मैं उसके लिए तुम्हें पूर्ण रूप से सहायता करूंगा। जब तक तुम कलेक्टर नहीं बन जाओ तब तक मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा और तुम्हें छूऊंगा तक नहीं। मेरा सपना तुम पूरा करोगी ना? मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने आपसे शादी की। ऐसा पति हर एक के नसीब में हो। मैं आपका सपना पूर्ण करूंगी। रघु ने राधा को खूब पढ़ाया। पहले वो अपना डिग्री पास की, उसके बाद वो आईएएस की प्रिपरेशन में लग गई। घर में रेणुका की ताने सुनने के बावजूद राधा ने कभी अपनी पढ़ाई में कसर नहीं छोड़ी। एक दिन रेणुका गुस्से में आकर राधा से, ओए चुड़ैल, मेरे बेटे को फुसलाकर उसकी जिंदगी के साथ खेलना चाहती है? तू कल कलेक्टर बन गई तो मेरे बेटे को छोड़ देगी। वो बेवकूफ तुम्हारे झांसे में आकर सारा पैसा तुम्हारे ऊपर बर्बाद कर रहा है। तुझे पाप लगेगा अगर तू मेरे बेटे को छोड़ दिया तो। माँ जी, आप गलत सोच रही हैं। ये सपना मेरा नहीं है, ये सपना तो उनका है। मैं उनके लिए जी रही हूँ। वो मेरे लिए भगवान स्वरूप है। मैं मेरे भगवान को धोखा नहीं दे सकती। आप निश्चित रहिए। इतना कहकर राधा वहाँ से निकल गई। राधा मन लगाकर आईएएस के लिए प्रिपेयर हुई। आईएएस के एग्जाम में राधा टॉप लिस्ट में आई। राधा कलेक्टर बन गई। कलेक्टर बनने के बाद पहले अपनी सास के पैर पड़ी, बाद में आकर अपने पति को गले लगाई। रघु के आंखों में आंसू थे। राधा रघु की आंखों को पोंछा। ये सब आपकी मेहरबानी है। आज मैं कलेक्टर हूँ तो बस आपकी वजह से। मैंने उसी दिन कहा था कि हर एक औरत को आपके जैसा पति मिले। आप मेरे लिए भगवान हैं। रघु ने राधा को गले लगाया और उस दिन के बाद रेणुका भी राधा को बेटी जैसी मानने लगी और सब उस दिन के बाद खुशी खुशी रहने लगी।